नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं मीनल, आप देख रहे हैं समता आवाज़ टीवी। इस समय मेरी उपस्थिति नागपुर स्थित संविधान स्क्वायर में है। आप देख सकते हैं कि मेरे साथ में ये ग्रामीण बैंक के जो सर है यहाँ पे उपोषण के लिए 110 दिन से बैठे हैं, तो उनका परिचय लेते हैं और वो किस विषय के लिए यहाँ पे बैठे, उनकी क्या समस्या है, इसके विषय में हम बात करते हैं। ठीक है सर, आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम विजय प्रेमदास गजबी है। मैं बुल्ढाना में रहता हूँ और यहाँ बैंक का पहले हेड ऑफिस था दीनदयाल नगर में, इसलिए मैं यहाँ पर नागपुर में धरना आंदोलन पर बैठा हूँ। बैंक के सामने बैठने की परमिशन पुलिस ने दी नहीं, प्रताप नगर पुलिस ने, और इसलिए मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। सर 110 दिन हो गए, 3 महीने से ऊपर हो गए मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। अभी क्या हो गया कि वो अमल कमीशन हो गया है बैंकों का, उसमें विदर्भ कोकण ग्रामीण बैंक और महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक सब एक हो गए हैं, और उसका जो हेड ऑफिस है वो नागपुर के बदले औरंगाबाद में चले गया है। तो जो हमारे जो चेयरमैन है, जो नए चेयरमैन हैं, वो अभी औरंगाबाद में बैठे हैं। तो वो अभी इधर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो मेरी बहुत दिन से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं कि भाई एक बार आके सुनो हमारी बात। आपने जो गलत किया है, मेरे 7 लाख रुपए उन्होंने काट दिए हैं रिटायरमेंट बेनिफिट में से, लीव इनकैशमेंट में से, तो वो मुझे वापस करो। 3 लाख रुपए मेरा 2-2.5 साल का इंटरेस्ट लगा है एजुकेशन लोन को, वो ऐसे 3 लाख रुपए वो वापस करो। 1 लाख रुपए मेडिकल क्लेम था जो उन्होंने गलत इम्प्लीमेंटेशन किया डेट का, इसके वजह से वो भी 1 लाख रुपए, ऐसे 11 लाख रुपए मुझे लेने हैं। और बैंक ने अननेसेसरी मुझे परेशान करने के लिए, क्योंकि मैं वहाँ का जो ग्रामीण बैंक की वेलफेयर एसोसिएशन होती है, वेलफेयर एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट था, सेक्रेटरी था। जो प्रॉब्लम हर 3 महीने में हम लोग चेयरमैन के सामने रखते थे, अगर वहाँ नहीं हुआ तो हम उनके कंप्लेंट जो है वो SC/ST कमिश्नर को दिल्ली में करते थे। तो उनका उस बात का गुस्सा रख कर उन्होंने स्टार्टिंग से मुझे परेशान किया। मुझे प्रमोशन दिया नहीं, बोगस चार्जशीट दी। और अभी तो रिटायरमेंट के पहले 1 महीना पहले, जैसे मैं 30/6 को रिटायर होने वाला, 30/6/20 को, तो उन्होंने मुझे 1 महीना पहले एक चार्जशीट दी जिसमें 10 करोड़ की लायबिलिटी दिखाई गई। जैसे 10 करोड़ का मैंने कुछ गड़बड़ किया, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड मैटर था वो, तो उन्होंने वो 10 करोड़ की चार्जशीट दी। फिर पहले ये 7 लाख वाली चार्जशीट चली रही थी, उनको लगा कि ये इसमें से निकल रहा है। जो डॉक्यूमेंट्स मैंने इंक्वायरी में दिया था वो उनको लगा कि यहाँ से निकल रहा है बाहर, डॉक्यूमेंट देने के बाद, दिखाने के बाद। तो फिर उन्होंने मेरे को 10 करोड़ की चार्जशीट दी, जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं था। मैं सेकंड ऑफिसर था, कोई सोलापुर से मैनेजर बदल के आ गया, वो वहाँ ज्वाइन हो गया और चले गया, तो उसके सब चार्जेस उन्होंने मेरे ऊपर लगा दिए और गलत तरीके से चार्जशीट दी। और अभी 4 साल के बाद जब मैं यहाँ धरना पे बैठने वाला था, नोटिस दिया, तब वो 10 करोड़ की जो चार्जशीट है अभी वापस लिए हो। मेरा वही कहना है कि भाई ये सब जो तुम है वो बोगस काम कर रहे हो। ये भी जो 14 लाख की जो चार्जशीट थी, वो भी 14 लाख की चार्जशीट आपने बोगस दी थी, वो आप वापस ले लो। और मेरे जो 7 लाख रुपये काटे, वो बोल रहे हैं कि भाई हमने दया किया। मैं उनको दया की भीख नहीं मांग रहा हूँ। जो गलत चार्जशीट दिए, चार्जशीट तुम्हारी बोगस है, वो आप वापस ले लो, और मेरे जो पैसे है, आर्थिक नुकसान हुआ है, वो सब दे दो। इसके लिए मैं यहाँ अभी बैठा हुआ हूँ। तो कलेक्टर को मिसगाइड कर रहे हैं कि भाई एक बार डिसीजन हो गया है। एक्चुअल ऐसा हुआ है कि इन्होंने मुझे जो डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड थे वो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में इन्होंने दिए नहीं। वो अभी मुझे माहिती अधिकार के अंतर्गत मिले हुए हैं। माहिती अधिकार में मिलने के बाद मैं वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ भाई ये माहिती अधिकार के डॉक्यूमेंट्स बैंक ने वहाँ पर दिए नहीं थे। जो अभी मुझे मिले हैं उसको देखो आप, उस पर से एकदम क्लियर हो जाता है कि मैंने जो देना था वो सब दे दिया है, और अभी मैं निर्दोष हूँ। तो मेरे पैसे और जो आर्थिक नुकसान किया आपने, वो बैंक ने वो वापस कर दे। किन अधिकारियों से आपकी बात हुई है, क्या क्या रिजल्ट निकला है अभी तक? मैं अभी तक कम से कम 35 अधिकारियों के साथ मिला हुआ हूँ। सब यहाँ के लोकल आमदार है, यहाँ के जिलाधिकारी है, मुख्यमंत्री का जनता दरबार अटेंड किया मैंने, नितिन गडकरी साहब का मैंने जनता दरबार अटेंड किया।
और चंद्रशेखर बावनकुळे साहब का भी जनता दरबार मैंने अटेंड किया। यहाँ मेश्राम साहब है, आयोग के उपाध्यक्ष है, उनका एक कैंप था, वो भी मैंने अटेंड किया डॉक्टर अंबेडकर भवन में इंदौर पर। सबको मेरे निवेदन वगैरह सब देके हो गए हैं। और आखिर में जाके फिर वहाँ औरंगाबाद में जो ऑफिस है वहाँ के सिरसाट साहब से मिला, वहाँ के खासदार बराड़ साहब से मिला, ऐसे सब चौहान साहब से मिला औरंगाबाद में, वहाँ के कलेक्टर सीपी मैं तो नहीं मिला, पर मेरा आदमी वहाँ सब देके आया डॉक्यूमेंट। और अभी वो सिरसाट साहब के पास वो केस प्रोसेस में चल रही है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 0 आवर्स में रखा उसको, ऐसा मैसेज मुझे मिला है, जो शायद कल वो उसका कुछ रिजल्ट बन जाएगा।